के गिलास भरता, बिस्कुट परोसता और चुपचाप यात्रियों की बातें सुनता। रमेश की पढ़ाई केवल 8वीं तक ही हुई थी। पढ़ने का शौक था, लेकिन हालातों ने आगे की पढ़ाई रोक दी। फिर भी उसमें एक आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह हमेशा अपनी जेब में एक छोटा सा नोटबुक रखता था। जब भी यात्रियों से कोई प्रेरणादायक, हंसाने वाली या समझदार बात सुनाई देती, वह तुरंत उसे लिख लेता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे चाय वाला नोटबुक में क्या लिखेगा? लेकिन रमेश ने परवाह नहीं की। उसे विश्वास था कि हर इंसान की कहानी कहीं-मती होती है। एक दिन एक अध्यापिका जो अक्सर चाय पीने आती थीं, उसका नोटबुक देखकर चकित रह गईं। पन्नों पर जीवन की सीखें, कहानियां और अनुभव भरे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हें अपनी लिखाई दुनिया के सामने लानी चाहिए। उन शब्दों ने रमेश के भीतर एक नई ज्योति जगा दी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कुछ रचनाएं स्थानीय अखबार को भेज दीं। आश्चर्य की बात थी कि उसका पहला लेख प्रकाशित हो गया। धीरे धीरे और भी रचनाएं छपने लगीं। लोग उसे केवल चायवाला नहीं, बल्कि कहानीकार कहने लगे। समय के साथ उसकी पहली किताब भी छप गई। उस किताब में यात्रियों की कहानियां और अनुभव थे जो उसने अपनी दुकान पर सुने थे। किताब लोकप्रिय हुई और रमेश को स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाने लगा। अब उसकी दुकान मशहूर हो गई, कहानियों वाली चाय की दुकान। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, बल्कि अपनी जिंदगी की बातें उससे साझा करने आते थे। इस तरह एक साधारण चाय वाला एक सम्मानित लेखक बन गया, ना कि किस्मत से, बल्कि अपने जुनून और विश्वास से। सच्चाई यही है, महानता अक्सर छोटी जगहों से शुरू होती है। अगर हम अपनी लगन को पोषित करें और अपनी कहिमत को पहचानें, तो दुनिया एक दिन जरूर हमें पहचानती है।